हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कौन सा एक्सरसाइज का है, तो जाहिर सा बात है आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं 13.1 का। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? प्लास्टिक बॉक्स बनाना है। उसका डायमेंशन दिया गया है। बॉक्स जो रहेगा ऊपर से खुला हुआ रहेगा, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना भैया, ये ओपन रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या दिया है, बॉक्स का डायमेंशन दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका लेंथ दिया गया है। एल से मैं लिख देता हूँ, इसका लेंथ दिया गया है 1.5 मीटर। इसका ब्रेथ भी दिया गया है, कितना दिया गया है? 1.25 मीटर। और ये जो डीप है ना, इसका मतलब हाइट होता है, ये दिया गया है सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिएगा कि डीप का मतलब ही हाइट हो गया, और ये दिया गया है 65 सेंटीमीटर। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इस प्रकार का आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबका जो यूनिट होता है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब जैसे ये मीटर मीटर है तो इसको भी मीटर में होना चाहिए था, या फिर इन दोनों को सेंटीमीटर में होना चाहिए था। अब ऐसा तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। अब 65 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.65 मीटर। तो अब आगे का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, मतलब कितना प्लास्टिक दरकार पड़ेगा हम लोगों को भैया ये बॉक्स बनाने के लिए। तो उसके लिए तो हम लोगों को एरिया निकालना पड़ेगा। क्या एरिया निकालना पड़ेगा? सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। मगर 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 सरफेस एरिया जब हम लोग कोई कीबोर्ड का निकालते थे तो उसमें 6 फेस होता था, मगर यहाँ पे हमारे पास 5 फेस है। एक फेस नहीं लेना है। ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मूला जो है उसको थोड़ा देर के लिए मैं भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाइए। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं इस बॉक्स में लेंथ, ये हमारा, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरा लेंथ हो गया, और ये मेरा क्या है भैया, ब्रेथ हो गया। ठीक है। तो अब मेरे को एरिया कहाँ कहाँ का चाहिए, देखिए, है ना। मेरे को यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका चाहिए। ठीक है। और एफ का चाहिए, मतलब कि फ्रंट फेस का चाहिए। तो इसका जो फ्रंट फेस का और इसका फिर बैक फेस जो है, इसका सीधा सीधा जो होता है बैक फेस, वो भी चाहिए। तो इसका एरिया अगर हमको निकालना है, ठीक है, इसका पूरा का एरिया अगर हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एल मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ में? एच होगा। और ये मेरे को दो चाहिए, कितना चाहिए भैया? आगे का भी चाहिए, पीछे का भी चाहिए एरिया। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इक्वल टू, तो ये तो मेरे को चाहिए 2LH। क्यों चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे क्यों चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर प्लस, अब लेफ्ट साइड का जो बनेगा, ये इसको देखिए, ये राइट साइड का जो फेस जैसा है सेम टू सेम पूरा एज यूजुअल, आपका जो लेफ्ट साइड का होगा वो भी सेम होगा ना। तो अगर इसका एरिया अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसका एरिया अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये क्या क्या मल्टीप्लाई होगा भैया? एच मल्टीप्लाई होगा बी के साथ में। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एच मल्टीप्लाई हो रहा है आपका बी के साथ में। एच लिखना था, एल लिख दे रहा हूँ, मैं भी बोलता कुछ हूँ लिख कुछ देता हूँ। ठीक है। एच इंटू बी। अब मेरे को कितना चाहिए? दो चाहिए। मेरे को कितना चाहिए भैया? दो चाहिए। तो यहाँ पे मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो अब ये भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2L इंटू बी। ये तो आएगा ही आएगा। अब क्या बच गया? अब देखिए जो टॉप वाला साइड है ये तो हमको नहीं चाहिए, मगर एग्जैक्टली नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो सेम इसी का शेप का पूरा सेम जो रहेगा ये नीचे में एक मौजूद है। ठीक है। इसका एरिया तो चाहिए ना हम लोगों को। तो इस एरिया के लिए क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे ये चाहिए, मतलब बी चाहिए।
और मेरे को ये चाहिए, मतलब कि L चाहिए, L इंटू बी। अब ये कितना चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए, सिर्फ एक ही का चाहिए क्योंकि ऊपर वाला साइड नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, L इंटू बी लिख देंगे। बस इतना ही करना है। अब उसके बाद में आपको वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन कर देना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब L का वैल्यू कितना दिया है 1.5, और H का वैल्यू कितना दिया गया है, H का दिया गया है आपका 0.65। ठीक है, कितना दिया गया है 0.65, और उसके बाद फिर प्लस, फिर 2, और फिर H आया तो H का वैल्यू कितना दिया गया है 0.65 इंटू, फिर क्या है B है, B का कितना है 1.25, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए L इंटू बी, तो अब L का कितना है 1.5, और आपका B का कितना है 1.25। ठीक है, और लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख देना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये सबको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.65, तो हम लोग को मिलेगा 1.95। ठीक है, उसकी उसी तरह से फिर यहाँ पे जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.65, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.25, तो हम लोगों को मिलेगा 1.625। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के साथ में, तो हम लोगों को मिलेगा 1.875। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर ब्रैकेट देके लिख दीजिएगा। और ये सारा को जब हम लोग ऐड करेंगे 1.95, 1.625, 1.875, तो हम लोग को मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया इस बॉक्स का, जो बॉक्स हम लोग को बनाना था जिसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है, वो निकल गया। वो क्या हुआ, निकल गया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कोस्ट निकालना है। यहाँ पे 1 मीटर का कोस्ट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखिए 2 नंबर का क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं कि कोस्ट ऑफ 1 मीटर एरिया इक्वल टू समथिंग, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूं COST, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है भैया, 20 रुपया। तो क्या होगा, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कोस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5.45। ठीक है ना, 5.45 के साथ में, तो मेरे को कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिलेगा 109। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीस, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रुपीस। तो दैट मीन्स कितना मिलेगा, 109 रुपया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।